अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। ट्रेनों के मिनिस्टर सदानंद गौड़ मंगल के दिन 2014 और 15 का ट्रेन बजट पेश कर दिए। एपी और तेलंगाना के वास्ते 6 नए ट्रेनों का ऐलान करें। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े लीडर पी लक्ष्मయ్య और आंध्रा के लीडर रघुवीर रेड्डी राजशेखर रेड्डी की सालगिरह पे उनके पुतले को फूला पिलाए। एमएलसी पी रविंद्र रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी से बोले, टीचरों के खाली पोस्टों की भर्ती करो। पहले के मिनिस्टर शंकरराव बोले, राजशेखर रेड्डी शुरू करे सो कित्ते की स्कीमा पूरे इंडिया में मशहूर हुए। सिटी कमिश्नर महेंद्र रेड्डी 8 जुलाई को कित्ते की सीसीटीवी कैमरों की ओपनिंग करें। और केरला और साइबराबाद के पुलिस वाले धावे करके 10 करोड़ रुपयों के ड्रग्स पकड़े। अब खबरें तफसील से देखेंगे। ट्रेनों के मिनिस्टर सदानंद गौड़ मंगल के दिन 2014 और 15 का ट्रेन का बजट पेश करें। मंगल के दिन मोदी हुकूमत का पहले रेल के बजट का ऐलान करते हुए मिनिस्टर सदानंद गौड़ मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान है और नए प्रोजेक्टों को शुरू करने के वास्ते 100 करोड़ रुपये मंजूर करे बोल के ऐलान करे। दूसरा ऐलान उन ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का करे, जिसमें ट्रेनों की स्पीड 1 घंटे में 160 किलोमीटर से बढ़ा के 200 किलोमीटर करते गए। ट्रेनों में सफाई कराने के वास्ते भी इन्हों गए 100 साल के मुकाबले में 40% बजट बढ़ा दिए और 50 बड़े बड़े स्टेशनों पे सफाई के काम कराने के वास्ते एक अलग हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट बनाने का भी इन्हों प्लान बनाए गए थे। पहाड़ी रास्तों और शुमाल मशरक के एरियो को रेलों से जोड़ने के वास्ते भी इन्हों जो बजट रखे वो 54% बढ़ा के 5.116 करोड़ रुपये है। ट्रेनों में सफ़र करने वालों की हिफाजत करने के वास्ते इन्हों रेलवे स्टेशनों पे सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्लान है बोले, और रेलवे स्टाफ के फायदे के वास्ते इन्हों खास स्कीमा बनाए। मंगल के दिन इन्हों जो भी बजट बनाए इस पे कोई भी पे खुश नहीं है और कांग्रेस वाले इनके ऊपर बहुत पुकार ले रहे हैं और जगह जगह उनके खिलाफ पुकारा हो रहा और गड़बड़ियां हो रही और उनके खिलाफ नारे भी लगा रही। कांग्रेस वाले बढ़ाए सो रेलों के किराए वापस लियो बोल के डिमांड कर रही। कांग्रेस वालों का बोलना है बुलेट ट्रेन के नाम पे रेल के मिनिस्टर अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाह रही। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वास्ते सदानंद गौड़ 4 नए ट्रेनों का ऐलान करे और थोड़े सहूलतें देते बोल के भी ऐलान करे और 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम मंजूर करे। मोदी की हुकूमत का पहला रेलवे बजट किसको भी पसंद नहीं आया और इनके खिलाफ लोग जगह जगह नारेबाजी कर रही। लोगों और लीडरों के पुकारे का मोदी और उनके मिनिस्टरों पे क्या असर होता और रेलों का किराया कम होता या नहीं होता, अब वो उसका इंतज़ार है। मंगल के दिन अच्छे दिन आते बल्कि आस रखे थे सो लोगों की उम्मीदों पे फिर एक बार रेलवे के मिनिस्टर पानी फेर दिए और आम आदमी के ख्वाबों को तोड़ के इस पे रेल चला दिए। जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ये बोल रही, ट्रेन इंडिया की तरक्की के सफ़र का इंजन है कहते और ये बजट से तरक्की का सफ़र शुरू होने वाला है। अब जो बजट बताए इसे इंडिया की तरक्की का सफ़र शुरू होता या इंडिया के गरीब लोग और गरीब हो जाते, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Now the rail budget. After that, एक मिनट, एक बात सुनिए प्लीज। मुझे मालूम है उनके नोटिस। एक मिनट सुनो। कई बार मैंने उनका नोटिस भी देखा है। मैं इतना ही कहूँगी इस विषय पर, महिलाओं के बारे में सदन में तो नहीं मगर सदन के बाहर अनेक बार जो टिप्पणियाँ होती है वो वास्तव में अशोभनीय है। मैं भी उससे चिंतित हूँ। मैं इतना ही कहूँगी, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने इस तरीके से टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हम सभी की दृष्टि से वो ठीक होगा और इससे हमारे देश के भीतर और बाहर भी सांस्कृतिक मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इस प्रकार आघात होता है। ये स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। मैं चाहूँगी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम सभी प्रयास करें। बार बार ऐसी टिप्पणियाँ नहीं हो, इसलिए हम सब सावधानी लें। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। मैं सभी नहीं रेल बजट प्लीज। Madam Speaker, I rise to present before this august House
the Statement of Estimate, Receipts and Expenditure for the year 2014-15 for railways. As I stand in this temple of democracy, I owe this opportunity to the people of this country who have elected us to represent them and to shape their destiny. I am grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having reposed his faith in me and entrusting this huge responsibility of leading Indian Railways. I promise to fulfill this responsibility and make every endeavor not only to lead Indian Railways but also aid in building a vibrant India under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi ji. I believe in the saying, honesty is the first chapter in the book of wisdom. I do follow this. It gives me immense pleasure to present my maiden railway budget. Indian Railways, being the nation's prime mover, is the structure and soul of Indian economy. It echoes, rhymes and rhythm in the hearts of every citizen of this country, from Baramulla in the north to Kanyakumari in the south, and from Oka in the west to Lake Pani in the east. Madam Speaker, we all know that Indian Railways cut across all barriers of regions, classes and creed, and it is microcosm of India on the move. From a man on the streets of Bangalore to fish vendors in Kolkata, from the hustle and bustle at Nijamuddin station, everywhere you find a citizen of this country rushing to connect with Indian Railways. Indian Railways runs about 12,500 trains to carry over 23 million passengers per day, connecting more than 7,000 stations spread across the subcontinent. It is equivalent to moving the entire population of Australia. We run more than 7,400 freight trains carrying about 3 million tons of freight every day. Madam Speaker, having achieved this distinction of entering the select club of railways of China, Russia and USA in carrying more than 1 billion tons of freight, I now target to become the largest freight carrier in the world. Madam Speaker, as you know, apart from serving the passengers, the Indian Railways carries coal, it carries steel, it carries cement, it carries salt, it carries food grains and fodder, and it also carries milk. Thus, Indian Railways practically carries everything and anything and everything, and it never says no to a thing if it fits to the wagons. Most importantly, we are the backbone of supply chain of the defense establishment and play a crucial role in the security of the nation. Madam Speaker, while we carry 23 million passengers a day, there are still large number of people who have not yet set a foot on the train. We carry over 1 billion tons of freight a year, connecting ports and mines to industrial clusters, but still there are vast tracts of hinterland waiting for rail connectivity. Though freight business has grown steadily over the years, the Indian Railways carry only 31% of the total freight carried in the country by all modes. These are the challenges we have to face. तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया, आंध्र कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी और कित्ते की कांग्रेस के लीडर पहले के सीएम राजशेखर रेड्डी की सालगिरह पे उनके स्टैचू पे फूला पिनाए। पहले के सीएम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 65वीं सालगिरह दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्रा में धूमधाम से मनाए। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के कित्ते की लीडर पंजागुट्टे पे है सो अंजहानी सीएम डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के पुतले पे फूला चढ़ाए और इससे हटके गांधी भवन, इंदिरा भवन कांग्रेस पार्टी के ऑफिस और लोटस पॉइंट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस और कित्ते की जगह पे इनकी फोटो पे फूला चढ़ाए और इनके कारनामा याद करते हुए पी लक्ष्मैया बोले, इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी रियासत एक थी जब 2 बार पावर में आई थी। నిబంధనలకు తిలోదకాలిచ్చి అప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికలు జరిపించిన తీరును ఎండగడుతూ ఇక్కడ గవర్నర్ గారికి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది। ఇక్కడి నుంచి మరి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కూడా మేము ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాము। ఇప్పటి వరకు మా రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి సంఘటనలు చూడలేదని చెప్పడానికి ఆ నిబంధనలో ఉన్న పద్ధతి ప్రకారం ఎన్నికలు నిర్వహించకుండా ఎన్నికల సమయాన్ని మరి ప్రాతిపదికగా తీసుకోకుండా మరి ఈ ఎన్నికలు జరిపించి ఇతర పార్టీల నుంచి తమ పార్టీ సభ్యుల మధ్య బలవంతంగా చేతులెత్తించడం।
एमएलसी पी रविंद्र एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी से डिमांड करे कि टीचर्स के खाली हैसो पोस्ट पे तकर्रुरात करो। एमएलसी पी रविंदर सेक्रेटरीट में मीडिया वालों से बातें करते बोले पीआरटीयू का एक डेलीगेशन वाले एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी को एक मेमोरेंडम दे के बोले कहते तेलंगाना रियासत में खाली हैसो टीचर के पोस्टों पे जल्दी टीचरों को भर्ती करो। कई को बोले तो मंडल एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, डिप्टी लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर के कितने की खाली पोस्टें हैं। इन्हों बोले एजुकेशन मिनिस्टर इनको बोले कहते फौरी जो भी खाली पोस्टें हैं उस पर दूसरों को फौरी रख लेते कहते। టోటల్గా 763 ఖాళీలు ఉన్నాయి। ప్రాథమిక విద్య బలోపేతం కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళను పర్యవేక్షణ అధికారులను నియమించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది। అట్లాగే మరి గతంలో మే నెలలో రిటైర్డ్ అయినటువంటి బదిలీ అయినటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఇప్పటి వరకు రిలీవ్ కాకుండా ఉన్నారు। వాళ్ళందరినీ रिलीव చేయాలని చెప్పి पहले के मिनिस्टर शंकर राव सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले राजशेखर रेड्डी पक्के कांग्रेसी थे, इनके शुरू करदा स्कीमा मुल्क भर में मशहूर हुए। पहले के मिनिस्टर शंकर राव बोले कांग्रेस पार्टी 2004 में यूनाइटेड स्टेट आंध्र प्रदेश में दोबारा जो पावर में आई थी वो पहले के सीएम राजशेखर रेड्डी की कोशिशों की वजह से थी, मगर इनकी मौत के बाद किरण कुमार रेड्डी को कांग्रेस वाले जो सीएम की कुर्सी पर बिठाए, इसके बाद आंध्रा में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट गया। कई को बोले तो इन्हों सोनिया कांग्रेस और राहुल कांग्रेस और नेहरू खानदान के उसूलों पे से हट गए थे, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए। ఈవెన్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ఒబామా గారు కూడా మన ఆర్థిక రిఫార్మ్స్ను కాంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది। ఎప్పుడు కూడా నెహ్రూ గాంధీ ఫ్యామిలీ యొక్క త్యాగాల వలన ఈ దేశ రాష్ట్ర ప్రజల హృదయాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 34% ఓట్ బ్యాంక్ ఉన్నది। ఈవెన్ 1977 ఎలక్షన్లో కూడా జనతా వేవ్లో కూడా 1983 ఎన్టీఆర్ వేవ్లో కూడా ఎన్టీఆర్ తీసేసినప్పుడు కూడా ఏ వేవ్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి 34% ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నది। బాధకరమైన విషయము కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని ఏది కూడా అనుభవం లేని వారిని తీసుకొచ్చి सिटी कमिश्नर महेंद्र रेड्डी 8 जुलाई को सीसीटीवी कैमरों की ओपनिंग करें। हैदराबाद के कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी पब्लिक सेफ्टी के वास्ते सीसी कैमरों का इफ्तिताह करे और इस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ सीसी कैमरे और डिजिटल कैमरे रखे हुए थे। महेंद्र रेड्डी इन कैमरों के बारे में पब्लिक को बोले ये कैमरे दवाखाने, दुकाना और स्कूलों में लगाना ज़रूरी है। कई को बोले तो सीसी कैमरों की वजह से हम कई क्राइमों को रोक सकते और हम इन कैमरों की मदद से टेररिस्ट अटैक को भी रोक सकते। The government of Telangana has brought about a legislation titled the Public Safety Act. This act envisages basically all the establishments will have CCTV cameras erected at the entry and exit of the establishment as well as the entry and exit of the parking lots owned by them. The idea is that all those who are accessing or who are approaching towards the establishment and who are leaving the establishment going away, their images will be captured in the surveillance cameras. But the law has prescribed certain minimum standards of specifications. So once these specifications are adhered to, it would be possible for us to integrate all these cameras to a central command center so that we would be able to watch any of the video footage in case of any suspicion and we will be able to proactively prevent the crimes. केरला और साइबराबाद के पुलिस वाले धावे करके 10 करोड़ रुपयों का ड्रग्स पकड़े। रंगारेड्डी के गंडी चेरू इलाके में ड्रग्स के गोदामों पे केरला और साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम धावा करके 15 जनों को गिरफ्तार करी। ये धावों में 10 करोड़ रुपए के नशीले चीज़ें निकले। पकड़े गए सो लोग केरला के हकते। ये लोग गैर कानूनी तौर पे ड्रग्स को इधर से उधर करने या गोदामों में माल रखे थे। इतला मिलते ही केरला की पुलिस और साइबराबाद की पुलिस मिलकर ये कार्रवाई करी। कांग्रेस एमएलए जी के अरुणा मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सीएम केसीआर इलेक्शन में करे सो वादे पूरे करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे, खाली बातें करने में वक्त गुजार रहे। कांग्रेस के एमएलए डी के अरुणा मीडिया वालों से बातें करते हुए पहले के सीएम डॉक्टर राजशेखर रेड्डी को याद करते हुए बोले इनकी मौत से कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस की पार्टी का आंध्रा से सफाया हो गया।
तेलंगाना में भी पावर से हटके अपोजिशन में आ गए। कांग्रेस पार्टी को फिर से ताकतवर बनाने के वास्ते इनके जैसे लीडर की ज़रूरत है। इन्हों सीएम के चंद्रशेखर राव को के ऊपर पुकारते हुए बोले, इन्हों इलेक्शन में लोगों से करे सो वादे पूरे नहीं कर रहे, खाली बातें करने में मसरूफ़ है। कई को बोले तो अब तक खाली किसानों के कर्जे माफ़ करने के बातें कर रहे हैं। పార్టీల వారి వారి మెంబర్స్ని బస్సులో తీసుకొచ్చిన సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మెంబర్స్నేమో ఒక్కొక్కరి మెంబర్స్ని చూసి లోపలికి పంపిస్తే మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మెంబర్లను మరి వారి బస్సుని డైరెక్ట్గా జిల్లా పరిషత్ ఆఫీసు దగ్గర జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం అంటే జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం హాల్కు ముందు పోర్టికోలో తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్గా నిలిపి आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आंध्रा में राजशेखर रेड्डी को लोग आज भी याद करते हैं, जिसकी वजह से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कितने की एमएलए जीत गए। आंध्रा कांग्रेस के बड़े लीडर रघुवीरा रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए पहले के सीएम डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के कारनामों को याद करते हुए बोले, कांग्रेस और राजशेखर रेड्डी के शुरू करदा स्कीमा आरोग्यश्री 108 सर्विस फीस रीएम्बर्समेंट से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। इसकी वजह से लोग इनको आंध्रा और तेलंगाना दोनों स्टेटों में याद करते। इन्हों बोले, इसकी वजह से वाईएसआर पार्टी को आंध्रा की असेंबली में अपोजिशन का पोस्ट मिला करते। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर 8 जुलाई को मुखफ्फम जा कॉलेज का दौरा करें और स्टूडेंट्स की हिम्मत बढ़ाएं। मुखफ्फम जा कॉलेज में हुए सो एक प्रोग्राम में तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटीआर चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए इनको सर्टिफिकेट भी दिए और जो स्टूडेंट्स नए नए किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और रोबोट्स वगैरह बना के लाए थे, इनको देखकर स्टूडेंटों की बहुत तारीफ भी करे। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल, लेक्चरर और टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। ఒక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ని కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నామన్న విషయం కూడా చెప్పాము। 6 నెలల్లో అది కూడా అమల్లోకి రాబోతోంది। ఈ రకంగా ఒకవైపు పిల్లలను కేవలం చదువు మాత్రమే కాకుండా రీసెర్చ్ వైపు, బిజినెస్ వైపు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ వైపు ఏమైనా వాళ్ళలో కొత్త ఆలోచనలు ఉంటే తప్పకుండా వాటిని ప్రోత్సహించే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం మరి ఐఎస్బి, IIIT లాంటి సంస్థలతోనే కాకుండా ఇతర ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలతో కూడా కలిసి ముందుకు పోతుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ తప్పకుండా హైదరాబాద్ రాబోయే రోజుల్లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వెలుపల ఇప్పటికే IIIT వచ్చింది, బిట్స్ ప్లాని ఉంది, ఇంకా చాలా కాలేజీలు కూడా అంతర్జాతీయ కాలేజీలు, అంతర్జాతీయ విద్యా సంస్థలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చే ఆలోచనలు ఉన్నాయి। కాబట్టి వారందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తాం। తప్పకుండా ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్ను కూడా హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో ఏర్పాటు చేయాలని ఒక ప్రణాళిక ముఖ్యమంత్రి గారు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారు కూడా సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు। రాబోయే రోజుల్లో ఆ వివరాలు మరింత స్పష్టంగా మీ అందరూ కూడా చెప్తారు। रेल के बजट में मगरिबी बंगाल को अनजान मार दिए, बल्कि वहां के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बहुत औंट लिए। मंगल के दिन रेलों के वजीर सदानंद गौड़ नरेंद्र मोदी की हुकूमत का पहला रेल का बजट पेश करे और कितने की ऐलान करें, मगर बजट से पहले इन रेलों के किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिए थे। किराए बढ़ने के बाद नए सहूलतों का ऐलान करने से किसको भी खुशी नहीं हुई। सब लीडर खास करके कांग्रेस वाले बजट को लेकर बहुत औंटे हुए हैं और बुलेट ट्रेन चलाने के ऐलान पे कोई भी खुश नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है जैसा दिख रहा। वैसे में मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो पहले खुद भी रेलों के वजीर थे, ममता बनर्जी, उनकी रियासत को बजट में नज़रअंदाज कर दिए बोल के अपने फेसबुक पे लिखे और बहुत औंट लिए। रूस के पहले के फॉरेन मिनिस्टर और जॉर्जिया के पहले के सदर एडवर्ड शेवरनाडजे 86 बरस की उम्र में मर गए। एडवर्ड शेवरनाडजे बहुत दिनों से बीमार थे। शेवरनाडजे 1928 में जॉर्जिया में पैदा हुए थे। 1946 में उन्हें सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी में मिले थे। साल 1972 में उनको जॉर्जिया कम्युनिस्ट पार्टी का सदर बनाए। पूरी दुनिया में उनका नाम उस वक्त मशहूर हुआ था जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव की हुकूमत में उनको सोवियत यूनियन का फॉरेन मिनिस्टर का पोस्ट मिला था। साल 1990 में उन्होंने इस्तीफा दे दिए थे, मगर 1991 में जब रूस की हालत पतली हो रही थी उनको फॉरेन मिनिस्टर फिर से बनना पड़ा था। जॉर्जिया आने के बाद उनको जॉर्जिया में हो रही थी सो बगावत पे कंट्रोल करने में कामयाबी भी मिली थी। एडवर्ड साल 1992 में जॉर्जिया आज़ाद होने के बाद वहाँ के सदर बन गए थे, मगर इन्हों गुलाब इनकलाब नाम से शुरू ही सो बगावत पे काबू नहीं पा सके। उसके बाद साल 2003 में उनकी हुकूमत का तख्ता ही चौंधा हो गया था। इसराइल वाले गजा पट्टी में हमास के खिलाफ फौजी हमले शुरू करके 50 मुकामों को निशाना बनाए। गजा पट्टी में हमास के खिलाफ इसराइल वाले हमले शुरू करके 50 मुकामों को निशाना बनाए, जिसमें घरां भी है। इसराइल वाले बोल रहे हैं हमलों में हमास के 9 लोग मरे थे। फलस्तीन के ऑफिसरों का बोलना है सूरज निकलने से पहले
जुनूबी गजा के घरों पे 2 हमले करे और इसमें से एक घर हमास के एक मेंबर का था। तेलुगुदेशम पार्टी के तेलंगाना के लीडर गुरुकुल ट्रस्ट की जगह पे बने हुए बिल्डिंग तोड़ दे रहे बोल के टीआरएस हुकूमत के ऊपर बहुत पुकार लिए। तेलंगाना के तेलुगुदेशम लीडर ई दियाकर राव, एन नरसिम्हलु और नरसा रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए टीआरएस हुकूमत पे बहुत औंठ लिए और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर पी महेंद्र रेड्डी की बिल्डिंग कई कुने गिरा रही जो गुरुकुल की जमीन पे बनी हुई है बोल के सवाल करे और इसका जवाब दियो बोले। ये लीडर बोल रहे हैं टीआरएस वाले गुरुकुल ट्रस्ट की जमीन के प्रॉब्लमों को जो तरीके से दूर कर रहे हैं वो सही नहीं है। इन लोगों जीएचएमसी वालों के ऊपर भी बहुत पुकार लिए और पैसे वाले लोगों के घरा नहीं तोड़ के गरीबों के घरा सबसे पहले कई को तोड़े बोल के सवाल करे। मजलिस के लीडर अहमद पाशा कादरी चिंतलमेज अत्तापुर डिवीजन के एरियाओं का दौरा करे, जीएचएमसी के ऑफिसरों से मिलकर बातें करे और इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर एम ए अजीज, मोहम्मद ताहिर और दूसरे मौजूद थे। अत्तापुर बल्दी डिवीजन में चिंतलमेज चौरस्ते पे गवर्नमेंट स्कूल तक 34 लाख रुपए की लागत से एक सीसी रोड है जो मंजूर होती है, टेंडर प्रोसेस में है। करीब टेंडर का काम कंप्लीट होगा, रोड का काम शुरू होगा। उससे हटके ये नई स्कूल की बिल्डिंग के पास पीछे से बारिश का पानी, घरों का पानी मुसलसिल आ रहा है। वहाँ भी एक MP2 पाइप का जो एस्टीमेट तैयार करने के लिए अभी बल्दिया के इंजीनियर को बताया गया, वो भी अगर साथ में हो जाए तो वो पाइपलाइन का काम होकर उसके बाद रोड पड़ गई तो हमेशा के यहाँ से लोगों को राहत होगी। 50 लाख की लागत से एक रोड सुलेमान नगर से ये गवर्नमेंट स्कूल तक पड़ी, बाकी का काम रुका हुआ था। वो भी नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एम ए अजीज साहब ने उसको मंजूरी हासिल की है। टेंडर प्रोसेस में है, इंशाल्लाह वो जैसे टेंडर होगा यहाँ रोड के काम का भी आगाज होगा। रिलायंस के मालिक अनिल अंबानी तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात करके बोले इन्हों तेलंगाना की तरक्की के वास्ते पैसे लगाते करते। चेयरमैन रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी तेलंगाना रियासत के सदर मुकाम हैदराबाद में तरक्की के वास्ते पैसे लगाने को तैयार है। इस वास्ते इन्हों 8 जुलाई को तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से मुलाकात करे, इन्हों अपने ख्याल का इजहार करे और इन्हों कैसा यहाँ पे बिजनेस करते बोल के भी बताए। सीएम इनके आइडिया से खुश होकर इनको यकीन दिला के इन्हों यहाँ पे बिजनेस करने देते और पूरे सहूलत भी देते। रिलायंस वाले अगर हैदराबाद में बिजनेस करे तो IT और तिजारती कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा। इस मौके पर वज़ीर IT KT रामाराव और वज़ीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी नरसिंह राव भी थे और इन्हों सीएम को तेलंगाना के सीएम बनने पर और तेलंगाना के वास्ते करे सो कोशिशों के वास्ते इनको बहुत मुबारकबाद दिए। इराक की नई पार्लियामेंट वाले 5 दिनों के वास्ते पार्लियामेंट के सेशन को रोक दिए। इराक में नई बनी सो पार्लियामेंट का इजलास आते सो 5 दिनों के वास्ते रोक दिए। वहीं बगदाद में सुन्नी शिदत पसंदों से लड़ते लड़ते एक इराक के फौजी की मौत भी हो गई। इराक के PM नूरी अल की गए सो हफ्ते में बोले थे नई हुकूमत बनने के बाद जो भी प्रॉब्लम आएंगे उन हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे और PM सदर और पार्लियामेंट के स्पीकर की पोस्ट के वास्ते नए मीटिंग शुरू होने वाली थी कहते, मगर पार्लियामेंट के सदर मेहदी हाफिज पार्लियामेंट को 5 दिनों के वास्ते रोकिश दिए। पहले के PM चंद्रशेखर को मंगल के दिन उनकी 7वीं बरसी है बोल के नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी उनको बहुत याद करे। मंगल के दिन नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी पहले के PM चंद्रशेखर की समाधि पे जाके खिराज पेश करे और उनको बहुत याद करे। उस वक्त पे पहले के सेंटर के वजीर शरद पवार, जनरल VK सिंह, एक्स जनरल सेक्रेटरी हरकेश बहादुर, NCP के MP सुप्रिया सोले और दूसरे किते के लीडरां भी उनके साथ चंद्रशेखर को याद करके उनकी समाधि पे फूलान चढ़ाए और उनके कामों की तारीफ करे। दिल्ली में 8 जुलाई को जबरदस्त गर्मी हुई। मौसम का हाल बताने वाले बोले दर्जा हरारत 40 डिग्री तक चले गया। पुलिस के अफसरान 8 जुलाई को ऑटो रिक्शा वालों और ठेला बंदी वालों के साथ सरदार महल कने एक शादी खाने में मीटिंग करे। हमारे शहर हैदराबाद में बरस के 12 महीने ट्रैफिक जाम रहने से पब्लिक परेशान रहती। कभी धूप में तपते हुए घंटों सड़क पे ठहरना पड़ता, कभी सर्दी में ठिठुरते हुए तो कभी पानी में भिगते हुए खड़े रहना पड़ता। ये तो आम दिनों की बात है। खास दिनों में तो लोग गाड़ियाँ घरों में रख के पैदल निकलना पसंद करते। वो कई को बोले तो चलने की तकलीफ से भी बच जाते। इनके उनके धक्के खाना पड़ता और खुद ब खुद आगे बढ़ते हुए चले जाते। हम लोग कभी कभी रियल चैनल पर ट्रैफिक के मसलों को पब्लिक तक पहुंचाते भी रहते। थोड़े दिन पहले हम लोग रमज़ान में हुए सो ट्रैफिक के प्रॉब्लम अपने चैनल रियल चैनल पे दिखाए थे।
8 जुलाई को पुलिस के बड़े अफसरान जिनमें एडिशनल डीसीपी बाबूराव, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सत्यनारायणा, एसीपी चारमीनार नरसैया, एसीपी चारमीनार ट्रैफिक अंजेनेलू और दूसरे पुलिस के अफसरान थे। ठेला बंडी वालों को और ऑटो रिक्शा वालों के साथ एक मीटिंग करके इन लोगों को समझाए और बोले जहां बोले वहां अपनी गाड़ियां खड़े करने से लोगों को तकलीफ होती, एक्सीडेंट होने का डर रहता, ट्रैफिक जाम होकर लोगों के काम खराब हो जाते। पुलिस के अफसरान इन लोगों को ये भी बोले रमजान के महीने में और बोनाल की तरफ से पहले रोडा ब्लॉक हो जा रहे, अगर आप लोग भी ऐसी अपने गाड़ियां लेके खड़े हो गए तो ना दूसरों के कारोबार चलते, ना आप लोग खुद कारोबार कर सकते। इसके अलावा जो रोजदारा है और जो बोनाल के जुलूस ले जाने वाले हैं इन लोगों को भी तकलीफ हो जाती। इस वास्ते ठेला बंडी वाले जहां इनको इजाज़त है वहां गाड़ियां ठहरा करना और या नहीं तो फिर चलते फिरते कारोबार करना। वैसे ऑटो वाले भी ऑटो स्टैंड पे ऑटो ठहराना या नहीं तो घूम फिर के कारोबार करना। पुलिस के अफसर उम्मीद जाहिर करे ठेला बंडी वाले और ऑटो वाले पुलिस का साथ देते हुए ट्रैफिक जाम नहीं होने देंगे। रमज़ान का मुबारकबाद बोलते हुए मेरा जितने भी फुटपाथ वेंडर्स हैं और ऑटो ड्राइवर्स हैं सबसे भी आज मीटिंग लगा के वो लोगों को पब्लिक को कैसा साथ देना है, पब्लिक कैसा रास्ता देना है, ये लोग डिसिप्लिन से कैसा वो लोग कारोबार करना है, ये कारोबार करते हुए वो लोग कैसा नेकियां कमा सकते वो पूरा समझाया वो लोगों को। और साथ साथ में आज ये महीने में 19 तारीख को शिया लोगों का एक जुलूस है चारमीनार से लेके दारुल शिफा तक, उसी दिन ये लोग कोऑपरेट करना है बोल के। और 21 तारीख को बोनाल का भी जुलूस है, उसमें भी वो लोग हमारे को साथ देना है बोल के वो लोग पूरा समझा के आज ये मीटिंग लिए। वो लोग भी बहुत खुश होकर चले गए और मैं ये बंदोबस्त के लिए हम पूरा सारे इंतज़ाम कर रहे थे। नलों में पानी खराब आ रहा बोल के खैरताबाद के वाटर वर्क्स के दफ्तर के सामने एमआईएम के लीडर जबरदस्त हंगामा करे। खैरताबाद के वाटर वर्क के दफ्तर के सामने एमआईएम के लीडर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पे धरना दिए। इसमें आसिफ नगर के कारपोरेटर मलेगा उन्नीसा बेगम, ख्वाजा फयाजुद्दीन और एरिया के सदर एजाज बाबा शरीफुद्दीन भी आए थे। गंजे शहीदा, फीलखाना और आसिफ नगर के एरिया में पानी खराब आ रहा बोल के खूब हंगामा करे और मैनेजिंग डायरेक्टर के वाटर वर्क को एक लेटर भी दिए। एमडी ने यकीन दिया कि जल्दी से जल्दी पानी साफ आएगा और उसकी तहकीकात भी कराएंगे। और ये लोग जीएम वाटर वर्क को गुड्डी मलकापुर को भी एक लेटर दिए। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के एरिया में सुसरे का मर्डर करा सो दामाद और उसके 3 साथियां पकड़े गए। दुर्गानगर जियागुड़े के रहने वाला मनोहर सिंह स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में काम करता था। आनंद सिंह 27 साल केशवा स्वामी नगर का रहने वाला है। इन्हें सिटी सिविल कोर्ट में कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय है। 10 दिसंबर 2012 को मनोहर सिंह अपनी बेटी आरती की शादी आनंद सिंह से कर दिया और शादी में जहेज के जो डिमांड में करे थे वो भी पूरा करा और शादी बहुत धूमधाम से करा। शादी हुए सो थोड़े महीनों के बाद आनंद सिंह आरती को सताना शुरू करा। आरती अपने माँ बाप को जाके बोली। आरती के घर वाले पंचायत बिठाए मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अप्रैल 2014 में आरती वुमेन्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई। सीसीएस हैदराबाद वाले एक केस बुक करा के आनंद सिंह को पकड़ के जेल भेज दिए। आरती अपने खाने पीने के खर्चे के वास्ते भी कोर्ट में दरख्वास्त दी। आनंद सिंह जेल से बाहर आने के बाद मनोहर सिंह को बोला कोर्ट में से केस विड्रा करा नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद में आनंद सिंह मनोहर सिंह को मारने के वास्ते प्लान बनाया और अपने मामू ससुरे उमेश और डी रंजीत के 17 साल के भतीजे को भी अपने साथ ले लिया और मनोहर सिंह को मारने का प्लान बनाया। ये लोग सब मिलके 5 जुलाई को धोबी घाट पुराना पुल के पास मनोहर सिंह का इंतजार करने लगे।
जैसे ही मनोहर सिंह वहां पे आया, नारियल काटते सो दरांती और दूसरे हथियारों से मनोहर सिंह को मार दिए। मनोहर सिंह वहीं पे मर गया। पुलिस वाले आनंद सिंह और डी उमेश और 17 साल के बच्चे को पकड़ के कोर्ट में रिमांड में दे दिए। ये छानबीन इंस्पेक्टर किरण कुमार सिंह कुलसुमपुरा पुलिस कर रहे हैं। वो मनोहर सिंह जानबूझकर इतना तकलीफ दे रहा है, वो थोड़ा सोचकर ये ज़बरदस्त प्लान से ये पुराना पुल हुसैन आलम से मिल्क ला रहा था वो मनोहर सिंह। उस टाइम के ऑब्स्ट्रक्शन करके पूरा स्ट्रैटेजी पे ये 2 रॉड्स 2 नाइफ से थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करके ब्रूटली मार दिया। सो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ था केवल वो आरती का कैरेक्टर सस्पेक्ट करके और ये मनोहर सिंह जानबूझकर हमको इसको जेल पे भेज दिया गया है। तो उनका एनिमिटी ज़्यादा करके थोड़ा गुस्सा मन में रख के ये मर्डर कर दिया गया था। सो उनका आज पूरा इन्वेस्टिगेशन करने बाद कुलसुमपुरा पुलिस ये गोशा महल का एसीपी का सुपरवाइजन पे गिरकापल्ली में वो गिरकापल्ली कारवान एरिया में ये 4 आदमी को अरेस्ट करके गिरफ्तार कर दिया था। कर दियाने के बाद हम कोर्ट को भेज रहा हूँ। आसिफ नगर पुलिस हुदूद में 3रे माले में सैयद हुसैन नाम के आदमी के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। आसिफ नगर डिवीजन में है सो संतोष नगर पीएस में एक बिल्डिंग के 3रे माले में अचानक 4:30 बजे को शाम को लाइट आने से वोल्टेज एकदम तेज हो गया और भयानक आग लग गई। सैयद हुसैन फ्लैट नंबर 301 में घर वाले सो रहे थे और बाजू वाले आके इन लोगों को उठाए। फायर स्टेशन को इतला दिए। इतला देने के बाद लंगर हाउस से फायर इंजन आग बुझा दिया। आसिफ नगर पुलिस वाले बोले इस वाक़े में जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ मगर 1 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ करते। बिहार के स्टेट वुमेन कमीशन वाले हरियाणा के बीजेपी लीडर सीपी धनखड़ को नोटिस भिजा के बोले इन्हों 13 अगस्त तक कमीशन के सामने पेश होना। कमीशन के सदर अंजुम आरा पीटीआई से बोले कमीशन धनखड़ के ये बयान पे कि हरियाणा के लड़कों के वास्ते बिहार से दुल्हना लाएंगे, ये नोटिस भिजाया। हरियाणा के बीजेपी के लीडर धनखड़ जो बीजेपी किसान मोर्चे के सदर भी है, हरियाणा पार्टी कारकुनों के सामने ये बोले थे अगर पार्टी रियासत के इलेक्शन में हुकूमत बनाई तो हरियाणा के मर्दों के वास्ते बिहार से दुल्हना लाएंगे। धनखड़ किसान मोर्चे के सदर है, इन्हों अगर ये बोलते हम लोग अनाज उगाने के वास्ते बिहार से बीजा लाएंगे, खाद लाएंगे, ट्रैक्टर लाएंगे, फोड़े सबला लाएंगे तो लोग खुश होते थे। चलो धनखड़ अपना फ़र्ज पूरा कर रही। इन्हों बिहार से हरियाणा के आदमियों के वास्ते दुल्हना कई को लाना चाह रही कि क्या हरियाणा में बच्चियों की कमी है। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है धनखड़ लीडरी छोड़ के मुशातागिरी कई को शुरू करना चाह रहे होंगे। नूरी नगर चंद्रायन गुट्टा का रहने वाला 10 साला शोएब खान 5 जुलाई से गायब है। उर्दू जबान में बात करता शोएब खान ब्लू कुर्ता और पायजामा पहना हुआ था। अगर किसी को नजर आए तो चंद्रायन गुट्टा पुलिस को इत्तला दें। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 1 तोला सोने की कीमत 8 जुलाई को ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 26,340 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,860 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34 दर्जे हरारत, कम से कम 21 दर्जे हरारत। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 27। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 21। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 23। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 26। महबूब नगर ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 21। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 26। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 21। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 26। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 34 दर्जे हरारत और कम से कम 21 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। ट्रेनों के मिनिस्टर सदानंद गौड़ मंगल के दिन 2014 और 15 का ट्रेन बजट पेश कर दिए। एपी और तेलंगाना के वास्ते 6 नए ट्रेनों का ऐलान करें।
तेलंगाना कांग्रेस के बड़े लीडर पी लक्ष्मయ్య और आंध्रा के लीडर रघुवीर रेड्डी राजशेखर रेड्डी की सालगिरह पे उनके पुतले को फूला पिलाए। एमएलसी पी रविंद्र रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी से बोले टीचरों के खाली पोस्टों की भर्ती करो। पहले के मिनिस्टर शंकर राव बोले राजशेखर रेड्डी शुरू करे सो कित्ते की स्कीमा पूरे इंडिया में मशहूर हुए। सिटी कमिश्नर महेंद्र रेड्डी 8 जुलाई को कित्ते की सीसीटीवी कैमरों की ओपनिंग करे। और केरला और साइबराबाद के पुलिस वाले धावे करके 10 करोड़ रुपयों के ड्रग्स पकड़े। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरसाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।